इस कहानी में हमें एक बहुत ही खतरनाक किडनैपर दिखाया गया है जो शहर के बच्चों को पकड़कर मौत के घाट उतार देता है और उस किडनैपर की भनक भी पुलिस को नहीं लगती। लेकिन क्या होगा जब एक छोटा सा बच्चा उस किडनैपर का पर्दाफाश करेगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो साइकिल से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके आगे एक काली वैन आकर रुकती है और एक किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक भाई और बहन को दिखाया जाता है जिसमें भाई का नाम फिनी होता है और बहन का नाम गुइन। फिनी और गुइन के फादर का रवैया इन दोनों के साथ ठीक नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और वो बेवजह अपने बच्चों को परेशान किया करते थे। सुबह जब ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो इन्हें उस लड़के का फोटो दिखाई देता है जिस पर मिसिंग लिखा था। ये देखकर फिनी परेशान हो जाता है। स्कूल जाने के बाद फिनी जब बाथरूम जाता है तो उसे स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़का आ जाता है और उन लड़कों से कहता है कि अगर अगली बार इसे परेशान किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इस लड़के का नाम होता है रॉबिन और यहाँ पर फिनी और रॉबिन की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद स्कूल में दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो हाल ही में हुए किडनैप की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो ऑफिसर गुइन को बुलाते हैं। दरअसल गुइन ने अपने क्लास के एक बच्चे को बताया था कि किडनैपर के पास काले रंग के बलून थे। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पास काले बलून थे, क्योंकि जहाँ पर वो लड़का किडनैप हुआ था वहाँ पर सच में काले बलून थे। तो गुइन कहती है कि वो तो मुझे उसके बारे में सपना आया था। अब जब गुइन घर जाती है तो उसके फादर उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पुलिस मेरे ऑफिस तक आई थी, तुमने ऐसा क्या किया है। अगले सीन में हमें फिनी के दोस्त रॉबिन को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके आगे भी वही ब्लैक वैन आकर रुकती है और रॉबिन को भी किडनैप कर लिया जाता है। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लेकिन उसे किडनैपर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब जब रॉबिन मिसिंग हो गया था तो वो बदमाश बच्चे फिनी को पीटने लगते हैं। इसके बाद फिनी स्कूल से अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने काली वैन आ जाती है जिसमें एक आदमी निकलता है। वो बहाने से फिनी को अपने पास बुलाता है और उसे बेहोश करके वैन में डाल लेता है। इसके बाद वो किडनैपर फिनी को एक बंद कमरे में डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इस कमरे में एक टॉयलेट, एक विंडो और एक पुराना टेलीफोन था जिसका तार भी टूटा हुआ था। फिनी जब लेटा होता है तो अचानक से उस टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। तभी वो किडनैपर आ जाता है और कहता है कि वो टेलीफोन काम नहीं करता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब फिनी चीखने लगता है बचाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कमरा वॉइस प्रूफ है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती। तभी फिर से फोन की घंटी बजने लगती है। इस बार जब फिनी फोन उठाता है तो उसमें से उसे ब्रूस की आवाज आती है जिसे पहले किडनैपर ने किडनैप किया था। दूसरी तरफ हम गुइन को देखते हैं जिसे सपने में फिनी मदद मांगता हुआ दिखाई देता है। अब गुइन उसे ढूंढने निकल जाती है। फिनी एक जगह पर गड्ढा करने लगता है। अगली सुबह वो किडनैपर फिनी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन जब वो जाता है तो वो गेट खुला ही छोड़ देता है। फिनी गेट के पास आता है लेकिन तभी फोन बजने लगता है। उस फोन पर बिली होता है। यहाँ पर हम बिली की आत्मा को देखते हैं। दरअसल फिनी के पास जो फोन आ रहे हैं वो उन्हीं बच्चों के हैं जिन्हें किडनैपर ने मार दिया है और अब उनकी आत्माएं फिनी को बचाना चाहती हैं। बिली की आत्मा फिनी से कहती है कि ऊपर बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये एक जाल है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और वो कहता है कि टूटी दीवार के पास मैंने एक तार रखी थी, तुम उसे उठाकर विंडो तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि फिनी ऊपर नहीं जा पाता। गुइन अपने फादर से कहती है कि मुझे सपने में फिनी दिखाई देता है, वो एक रूम में बंद है। इसके बाद गुइन और उसके फादर शहर में फिनी को ढूंढने लगते हैं। पुलिस मैक्स नाम की एक आदमी से पूछताछ करने आती है तो वो बताता है कि वो बच्चे इसी इलाके में कहीं पर गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फिनी मैक्स के ही घर के बेसमेंट में है। दरअसल मैक्स का भाई ही किडनैपर है, लेकिन मैक्स को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। तभी फिनी को एक बच्चे की आत्मा बताती है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो आत्मा बताती है कि वो इस टाइम सो रहा है और गेट भी खुला है, तुम इस टाइम यहाँ से भाग सकते हो। वो कहती है कि मैंने गेट के लॉक के कोड को दीवार पर लिखा था। इसके बाद फिनी कोड देखकर दबे पांव ऊपर जाने लगता है और किडनैपर से बचते बचाते मेन गेट पर आ जाता है और उसे ओपन भी कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी किडनैपर भी उठ जाता है और वो दोबारा से फिनी को पकड़ लेता है। अगली सुबह एक आत्मा फिनी को बताती है कि अब बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी के पिक्चर का दी एंड होने वाला है, तुम्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा।
फिनी कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तो वो आत्मा कहती है कि नहीं, वो कहती है कि जहाँ पर टॉयलेट है वहाँ पर एक रास्ता है, तुम्हें दीवार को तोड़ना होगा। फिनी वहाँ पर जाकर दीवार को तोड़ने लगता है और वो उस दीवार को तोड़ देता है। दीवार के पीछे एक फ्रीजर होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से लॉक था, यानी फिनी की ये कोशिश भी बेकार चली गई थी। फिनी वहीं पर एक जगह पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उसे फोन आता है रॉबिन की आत्मा का। वो उससे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, अब तुम्हें उसका डटकर सामना करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। वो उससे कहता है कि तुम्हें अब उसे मारना होगा। यहाँ पर वो उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। रॉबिन की इन बातों से फिनी को बहुत हिम्मत मिलती है। ग्वेन फिनी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने उन सारे बच्चों की आत्माएं आ जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है कि उसके सामने वही घर है जिसमें वो फिनी को सपने में देखती है। ये घर देखकर वो तुरंत घर आ जाती है और फौरन से पुलिस को फोन करती है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जिसे अपने भाई पर शक हो गया है और वो इसी वजह से नीचे बेसमेंट में आता है। लेकिन तभी उसका भाई भी आ जाता है और उसे जान से मार देता है। अब वो फिनी से कहता है कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। ये कहकर वो फिनी के करीब आने लगता है। वो अपना कुत्ता भी यहाँ पर लाया था। तभी फिनी भागकर टॉयलेट के पास आ जाता है और किडनैपर भी भागकर उसके पास आता है, लेकिन वो फिनी के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। अब फिनी उसे जोर जोर से पंच मारने लगता है और लास्ट में वो टेलीफोन के तार से उसे जान से मार देता है और अब वो ऊपर आ जाता है। इस किडनैपर के घर में 2 बेसमेंट थे। एक बेसमेंट में वो बच्चों को मारता था और दूसरे में उन्हें दफना देता था। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। घर से निकलकर फिनी अपनी बहन को देखता है और उसके गले लग जाता है। फिनी के फादर भी यहाँ आ जाते हैं। अब वो ठीक हो चुके थे। वो अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। अब जब फिनी स्कूल जाता है तो स्कूल के सारे बच्चे उसे ही देखने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।